मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में ये बैठक बुलाई गई। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये 9वीं बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की करेंगे अध्यक्षता। मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत एट 2047 दस्तावेज पर चर्चा की जाएगी। 2023 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर चर्चा होने वाली है। नीति आयोग की इस बैठक में पेयजल की पहुंच, मात्रा, गुणवत्ता, बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता और भूमि और संपत्ति की पहुंच, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और ट्रेडेशन और म्यूटेशन के मुद्दे पर होने वाली है चर्चा। मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीति आयोग की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। पीएम मोदी करेंगे आयोग इस बैठक की अध्यक्षता और डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन ये तमाम ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जो इस बैठक में उठाए जाएंगे। तो बैठक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत 2047 यानी कि 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है भारत को विकसित बनाने के लिए, और इसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई। दस्तावेज पर चर्चा होगी। 2023 के दौरान यानी कि पिछले साल आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर चर्चा होगी और नीति आयोग की इस बैठक में पेयजल की पहुंच, मात्रा, गुणवत्ता, बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के सेक्टर को लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा बिजली को लेकर भी यहाँ पर बातचीत रखी जाएगी। ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एफिशिएंसी, बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता, स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता, स्कूली शिक्षा यानी कि एजुकेशन का मुद्दा भी इसमें उठाया जाएगा। भूमि और संपत्ति पर भी चर्चा होने वाली है। डिजिटलीकरण यानी अब जिस तरीके से हम डिजिटलीकरण होते जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होने वाली है। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी।